वीडियो में हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कराएंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन कराने चल रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यह वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कह रहा है कि हमें निम्नलिखित जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनका क्या ज्ञात करना है, जीरोस ज्ञात करना है, और क्या करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम क्वेश्चन कराने से पहले आपको इसका जनरल फॉर्म बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। इससे जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो हम आपको पहले अपने वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। जनरल फॉर्म है इसका, देखिए क्या है, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म हो गया। यदि लेट्स अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यदि अल्फा बीटा जो है हमारा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या हुआ, देखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, जनरल फॉर्म का है। ये जो हमारा x है इसका कोफिशिएंट क्या है, b है, और जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिख सकते हैं हम इसको कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन लिख सकते हैं हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से फिर सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल गया, जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको पहले बता चुके हैं। अब इसी में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा कितना, सी बाई ए हो गया। ठीक है, सी बाई हो गया, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, सी बाई ए, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। और हम आपको बताया है कि जो एक्स है इसका कोफिशिएंट कितना है, वो बी है। इस तरीके से जनरल फॉर्म में जो हमारा सम जो हमारा जीरोस है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमको ज्ञात हो गया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस तरीके से हमको रिलेशनशिप ज्ञात हो गया जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। ये हमको जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका, तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने में। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, हम आपको बताएं जनरल फॉर्म क्या है, पी एक्स इक्वल टू हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तभी हमारा जीरोस की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप आपको बता सकेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट का हम फर्स्ट देख रहे हैं, क्या है हमारा फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
इसको हम कह सकते हैं क्यू एक्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पी एक्स हम यूज कर लिए हैं जनरल फॉर्म के लिए। तो क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस 8, इस तरीके से हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा b क्या है, वो हमारा क्या है, यहाँ b है, तो इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -2 है, ठीक है। इस तरीके से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितना है, -8 है। इस तरीके से हमें क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात हो गई, a, b और c की वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका क्या ज्ञात करेंगे, हम जीरोस ज्ञात करेंगे। तब क्योंकि हमको कोफिशिएंट ज्ञात हो गया है, अब हम इससे जीरोस ज्ञात करेंगे। इस तरह हमें जीरोस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सबसे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमें इस 2 को और 8 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि जिससे हमें ऐड करने से 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से हमको -8 मिल जाए, मतलब ऐड करने से -2 मिले और मल्टीप्लाई करने से -8 मिले। इस तरीके से हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x प्लस 2x माइनस 8 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में इसको डिवाइड किए, देखिए यहाँ -4x है, यहाँ +2x है, जो हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो x -4 हो गया, प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x -4 हो जाएगा। इस तरीके से x-4 दोनों कॉमन करेंगे तो x-4 एक कोष्टक में हो जाएगा, x+2 हो जाएगा दूसरे कोष्टक में। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक। इस तरीके से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू हमें ज्ञात हो गया 4 और -2, जो हमारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरोज है। इसको हम ये कह सकते हैं इसको यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 4 कह सकते हैं, बीटा इक्वल टू -2 कह सकते हैं। हम हमें क्या ज्ञात हो गया, अल्फा इक्वल टू 4 हो गया, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो गया। और हमें क्या है, कोफिशिएंट भी ज्ञात है, हम इससे रिलेशनशिप ज्ञात करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 -2 इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, -b/a कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ पे -2 है, बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वल टू कितना 1 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो गया। देखिए यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ पे इसका भी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2 है, और -b/a की वैल्यू कितना है, वो 2 है। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जो है वेरीफाई हो गया कि ये रिलेशनशिप जो है हमारा करेक्ट है, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सही है। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसका वैल्यू भी हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, उसको ये सिद्ध करता है, वेरीफाई करता है कि सही है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जो 4 और -2 है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या है, जीरोज है, ये भी सिद्ध होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, hence sum of zeros अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, ठीक है, वेरीफाइड इज वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से hence sum of zeros अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इज वेरीफाइड है, ठीक है। अब हम क्या याद करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप याद करेंगे। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू
2 है, c इक्वल टू -8 है। इस तरीके से नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमें ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। इससे फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया हमें, अल्फा इक्वल टू 4 आया है, बीटा इक्वल टू कितना आया है, -2 आया है। ठीक है, और हमें कोफिशिएंट की वैल्यू भी ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा, -8 हो गया। और यहाँ सी बाई ए की वैल्यू कितना हो गया, सी बाई ए की वैल्यू देखिए, यहाँ सी की वैल्यू कितना, -8 है और ए की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, -8 हो गया। ये देखिए यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी -8 है और सी बाई ए की वैल्यू भी -8 है। इस तरीके से हमारा जो रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वेरीफाई हो गया। तो हम कह सकते हैं इसको, hence product of zeros alpha into beta c by a is verified। ठीक है, thus x is equal to 4 minus 2 are the zeros of the polynomial। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका x इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या है, इसका जीरो जो ये सिद्ध होता है जब क्या है कि हमारा ये दोनों रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाइड हो गया इस तरीके से। क्योंकि किस पे वेरीफाई हुआ है, जिसपे हमारा ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हमारा ये सिद्ध होता है कि ये 4 और -2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। ये सिद्ध हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हम बताने चल रहे हैं आपको। देखिए सेकंड में हमारा वेरिएबल क्या है, यस है, इसलिए हम जनरल फॉर्म में भी यस का यूज करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या लेंगे हम, पी एस इक्वल टू हो जाएगा ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको क्या करेंगे, क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिससे हमें क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात हो जाए। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू कितना हो गया -4, c इक्वल टू कितना हो गया 1। इस तरीके से हमें कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस ज्ञात करेंगे। जीरोस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन मेथड्स का हम यूज करेंगे। ऐसे हम करेंगे कि -4 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे इसको ऐड करने से हमको -4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो एस स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो क्या होता है, हमें जब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होता है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें क्या करते हैं, ऐसे दो पार्ट को -4 को ऐसे दो पार्ट डिवाइड करते हैं जिसको ऐड करने से -4 मिल गया, मल्टीप्लाई करने से हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 मिले। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। देखिए यहाँ पे -2s हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डिवाइड करें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 का, देखिए यहाँ पे -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, -4 हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस टू को ऐड करते हैं तो हमको -4 मिल जाता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 4 मिल जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन करेंगे, 2s को कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2s -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2s -1 हो गया। तो 2s-1 हमें क्या है, दोनों में कॉमन है, तो 2s-1 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 2s-1 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मिल गया, 2s-1 हमको मिल गया। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वल टू हम 0 कर देंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2s-1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 उस साइड जाएगा तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमारा s की वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 दो आ गए, 1/2 दो आ गए हमें, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका दो जीरोज होगा, मतलब सॉरी 2 जीरोज होगा इसका। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्या मिल गया, जीरोज मिल गया। जीरोज कितना है, हमें s इक्वल टू हो गया 1/2 एंड 1/2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं और बीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जीरोज है और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन याद करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1/2 को हम ऐड करेंगे कितना हमें मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हम देखो इसको आपको समझा दे रहे हैं, इन दोनों का 2 का क्या है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी वहाँ 1, तो ये हो गया 2/2 हो गया, तो कट जाएगा कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से हमें 1 प्राप्त हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितना हो गया, हमें 1 प्राप्त हो गया। अब हम क्या याद करेंगे, माइनस b/a माइनस बी। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ -4, a की वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 ले लेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, तो 4 कितना हो गया, 4 कैंसिल हो गया, कितना 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारा -b/a की वैल्यू कितना है, 1 मिल गया। इस तरीके से क्या है, वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सही है। जो हमें इसकी जो जीरो मिले हैं 1/2 इसके अकॉर्डिंग में ये हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है, क्या वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं हेंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। किस पे, जहां पे s की वैल्यू कितना है, 1/2 है, इस पे हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। देखिए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या ज्ञात हो गया, जीरो ज्ञात हो गया है, जो है s इक्वल टू कितना है, 1/2 है, 1/2 है। ये क्या है, इसका जो है जीरोज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अल्फा 1/2 बीटा इक्वल टू 1/2, इस तरीके से। अब हमें क्या याद करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है, हमें ये वेरीफाई करना है किस पे, 1/2 पे, जो हमारा क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो हम यहाँ अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें c/a की वैल्यू ज्ञात करना है, जो 1/4 आना चाहिए तभी ये वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे देखिए c/a की वैल्यू कितना हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 1 रख देंगे। 4 की वैल्यू कितना, a की वैल्यू कितना 4 है, तो हमें c/a की वैल्यू कितना 1/4 मिल गया। यहाँ पे a अल्फा इंटू बीटी का वैल्यू कितना हमको मिल गया, 1/4 मिल गया। तो क्या है,
कि हमारा जो जीरोज है 1/2 के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए क्या है, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हेंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड। ठीक है, thus s is equal to 1/2 ठीक है, और the zeros of the polynomial इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 1 का आप थर्ड क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड हमारा है QS इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। इस तरीके से हमें मिलेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। अब हमारा क्या है, जनरल फॉर्म क्या है इसका, जहां पे वेरिएबल x है तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 6 हो गया, b इक्वल टू हो जाएगा -3, b इक्वल टू हो जाएगा -7 और यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा -3। देखिए यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है कितना, -7 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, b है। इस तरीके b इक्वल टू -7 और c का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो हमको c इक्वल टू -3 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, जीरोस की वैल्यू ज्ञात करना है, जिससे हमें क्या कर सके, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप ज्ञात हो सके। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इसका जीरोस ज्ञात करने के लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम इसको इसका ऐसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम जीरो कर सकते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या याद करना है कि ऐसे दो -7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसको ऐड करने से हमको -7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिल जाए, 6 इंटू -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18। ठीक है, -18 मिले ऐड करने से और सम प्रोडक्ट करने से, और सम करने से कितना हो जाए, -7 मिले। दो पार्ट में ऐसे हम डिवाइड करते हैं इसको, -7 को। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए यहाँ पे -9 और 2 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, से -7 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा हमको, -18 मिल जाएगा। इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है। तो 3x कॉमन है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे कितना कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 क्या है, कॉमन कर लेते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 हो गया। देखिए ठीक है, इस तरीके से हमको दो फैक्टर मिल गए। इनको हम क्या करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, जिससे हमें क्या है, इसका जीरो ज्ञात हो सके। तो देखिए इसको 2x माइनस 3 को 0 बराबर 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो हमें x की वैल्यू एक ज्ञात हो गया, कितना हो गया, 3/2 हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3 हो गया। इस तरीके से हमें क्या, x की दो वैल्यू ज्ञात हो गई, क्या -1/3 और 3/2 हो गया। इस तरीके से हमें इस
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो ज्ञात कितना ज्ञात हो गया, 3/2 और -1/3। देखिए इस तरीके से क्या है, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू -1/3, क्या है, आर जीरो ऑफ QX। QX तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरो कितना है, 3/2 और -1/3। इसको हम लिख सकते हैं, लेट्स कह सकते हैं, लेट्स अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू -1/3। तो हमें क्या अल्फा बीटा क्या है, वो क्या है, जीरोज है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले याद करेंगे, जहां पे इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू 3/2 है और बीटा इक्वल टू -1/3 है। ठीक है, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 2 है, 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, हमको 3 मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 को 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, कितना मिलेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ 2 मिल जाएगा। 9 में -2 को माइनस करेंगे, कितना हमें मिल गया, 7 मिल जाएगा, बाई 6 हो गया। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/6 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, -b/a की वैल्यू याद करना है। तो -b/a की वैल्यू कितना हो जाएगा, -b/a, यहाँ b की वैल्यू कितना हमें, -7 है, तो माइनस और यहाँ -7, यहाँ 6, a की वैल्यू कितना है, 6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। तो हमें क्या याद करना, -b/a की वैल्यू क्या है, 7/6, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 7/, यहाँ पे 6 ज्ञात हो गया। इस तरीके से क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्या हो जाएगा हमारा, वेरीफाइड, ए वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से अल्फा इक्वल टू कितना है, 3/2, बीटा इक्वल टू कितना है, -1/3। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, -1/2 हमको मिल गया। अब हम क्या करना, c/a की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे c की वैल्यू कहाँ है, c की वैल्यू -3 है, तो -3 लिख देंगे, और a की वैल्यू कितना हमें 6 है, यहाँ 6 लिख देंगे, तो कितना डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, -1/2 हमें मिल गया। यहाँ भी देखिए -1/2, यहाँ भी देखिए -1/2। तो इसलिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a क्या है, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फोर्थ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। फोर्थ क्या है, टी यू, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमारा यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4u + 8u। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 0 है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, QX लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल u है, तो हम QU लेंगे जनरल फॉर्म में भी, तो AU² + BU + C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो a इक्वल टू कितना हमें 4 मिल गया, b इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, और यहाँ पे c इक्वल टू C0 मिल गया। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या याद करना है, इसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें 0 याद करना है। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 4
यू का स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, तो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है हमारा 4u कॉमन हो रहा है। यहाँ हो जाएगा u प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल गया। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू -2। इस तरीके से हमें क्या ज्ञात हो गया, टू जीरोस हमें मिल गया, जो क्या है 0 और -2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे लेट्स, हमें क्या कर सकते हैं इसको, लेट्स अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ज्ञात हो गया, यहाँ पे हमें जीरोस ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा, यहाँ 0 -2 इक्वल टू -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए, और -b/a, -b/a क्या है, हमें b की वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे -8, a की वैल्यू 4 है, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या -2 मिल गया। इस तरीके अल्फा प्लस बीटा -2 और -b/a की वैल्यू हमें क्या -2। इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्या है हमारा वेरीफाइड हो गया। किस पे, जहां पे अल्फा की वैल्यू कितना है 0 है, बीटा की वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ए वेरीफाइड। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू में ज्ञात हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना है 0 है, बीटा इक्वल टू कितना है -2 है। अब हमें क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो ज्ञात करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c/a। यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया कितना 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाता है। यहाँ पे c/a की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू कितना है 0 है, a की वैल्यू कितना है 4 है, कितना हो गया हमको 0 मिल गया। इस तरीके से क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हमारा क्या है इस पे अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2 पे ये जो रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a क्या है वेरीफाई है, ठीक है, वेरीफाइड है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ बताने चल रहे हैं। फिफ्थ क्या है, टी इक्वल टू हो जाएगा टी का स्क्वायर -15 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्यू टी ले लेंगे, जनरल फॉर्म है ए यहाँ वेरिएबल टी है, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2 हमें लिखते हैं, हमें मिल गया है। अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 में। तो ए की वैल्यू कितना हमें मिल गया, ए की वैल्यू हमें ए की वैल्यू यहाँ टी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 मिल जाएगा। बी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ के जो बी है मतलब यहाँ जो टी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 0 है, तो हमें यहाँ बी की वैल्यू क्या है 0 मिल गया। और सी की वैल्यू यहाँ कितना है -15 है। ठीक है, इसलिए हमें क्या कोफिशिएंट की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमें क्या याद करना है, जीरोस की वैल्यू याद करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमें ट्रांजिशन मेथड का यूज करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है टी स्क्वायर -15, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0 करेंगे तो 15 हो जाएगा। टी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू यहाँ करेंगे तो √15 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है तो ये क्या प्लस माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डायरेक्ट 2 जीरो होंगे, तो हमें क्या है प्लस माइनस √15 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा √15 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा -√15 हो जाएगा। इस तरीके से अल्फा एंड बीटा 2 जीरो हमको ज्ञात हो गए।
अब हमें इसे रिलेशनशिप याद करना है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट यहाँ पे 15 माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हमें क्या याद करना है, माइनस बी बाई ए, यहाँ बी की वैल्यू कितना है 0 और ए की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 0। इस तरीके से यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 0 है, यहाँ माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 है। इस तरीके से जब हमारा क्या है, जो जीरोज है प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए क्या है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड, ठीक है। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात हो गया है, अल्फा इक्वल टू प्लस 15 बीटा इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे प्लस 15 अंडर 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और अंडर रूट 15 इंटू अंडर 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से हमें अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितना हो गया, माइनस 15 मिल गया। अब हमें क्या करना है, सी बाई ए की वैल्यू कितना, सी की वैल्यू कितना है, माइनस 15 है, ए की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, सी बाई ए की वैल्यू भी माइनस 15 हमें ज्ञात हो गया। अब ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड हो गया किस पे, जब हमारा अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 है और बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है, उस पर हमारा ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए क्या है, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का हम 6 क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। देखिए 6 क्या है, पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x का स्क्वायर, पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो गया, क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम दोनों कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। इस तरीके से हमें क्या है, कोफिशिएंट मिल गया, ठीक है, कोफिशिएंट ज्ञात हो गया। अब हमें क्या याद करना है, जीरो याद करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्यू एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का, हमें क्या याद, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसे हमें क्या याद करना है, अभी हमें कोफिशिएंट याद हो गया है, अब हमें याद करना है इसका जीरो याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें -1 को इस तरीके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे सम करने से हमें कितना मिले, -1 मिले, और मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिल जाए, -4 इंटू 3 इक्वल टू -12 मिल जाए, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x 3x माइनस 4 प्लस यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू कितना हमें मिल गया, x की वैल्यू हो जाएगा -+4/3 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ करेंगे 3x माइनस 4 बराबर इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे 4 उस साइड जाएगा, 3x इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा हमें क्या हो गया, जो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है,
इसका हमें जीरोज ज्ञात हो गया -1 और 4/3। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो इसका जीरोज है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4/3 क्या है आर जीरोज ऑफ पी एक्स। इस तरीके से हमें जीरोज ज्ञात हो गया। हम इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 4/3। अब हमें क्या याद करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 4/3, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे हो जाएगा -3 प्लस 4/3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 में 1 से डिवाइड करेंगे, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +4 हो जाएगा। 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ -3 और +4 यहाँ हो जाएगा +1/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 हो गया हमें। अब हमें याद करना है -b/a की वैल्यू। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ भी माइनस है तो -1, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, 3 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/3। इस तरीके से हमें -b/a की वैल्यू कितना हो गया 1/3 याद हो गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ 1/3 है। इस तरीके से क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्या है वेरीफाई हो गया किस पे, जब हमारा अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 4/3 है। ये क्या है वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। देखिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ज्ञात हो गया, अल्फा इक्वल टू हो गया -1, बीटा इक्वल टू हो गया हमारा 4/3। अब देखिए हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1 इंटू 4/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। और हमें क्या करना है c/a की वैल्यू, c/a की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू यहाँ -4 है, a की वैल्यू यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा -4/3 हो गया। देखिए यहाँ c/a की वैल्यू -4/3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4/3 है। इस तरीके से हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a क्या हो गया हमारा, जब हमारा जीरोस की वैल्यू -1 है और सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a हमारा वेरीफाइड है, वेरीफाइड है किस पे, जब हमारा अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है। मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 3x² - x - 4, उसका जो जीरोज है -1 और 4/3 है, उस पे हमारा ये रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a क्या वेरीफाइड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 ये अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।